अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला अंत लीला चैप्टर 5 प्रयास संख्या 119। पूर्ण षडैश्वर्य चैतन्य स्वयं भगवान, तारे कैले शूद्र जीव स्फुलिंग समान। तुमने श्री चैतन्य महाप्रभु को, जो कि 6 ऐश्वर्यों से युक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सामान्य जीव के स्तर का कहा है। उन्हें परम अग्नि के रूप में न जानकर तुमने उन्हें एक स्फुलिंग के रूप में मान लिया। यानी कि तुमने बोला कि वो एक आत्मा है और शरीर जगन्नाथ है। तो इसका मतलब चैतन्य महाप्रभु केवल एक आत्मा है जिनको एक शरीर की आवश्यकता है। इसलिए संसार में जब भी ऐसे ही भगवान आएंगे तो किसी शरीर को ढूंढेंगे, जैसे भूत प्रेत किसी शरीर को ढूंढते हैं और फिर उसमें प्रविष्ट करेंगे। जैसा कि लोग कहते हैं कि कृष्ण वास्तव में केवल एक शरीर है, जो परम भगवान है तो उनके अंदर की आत्मा है। तो इस प्रकार से तुमने उसको एक आत्मा के तुल्य कर दिया, जैसे कि हम और आप हैं, उन्हें एक स्फुलिंग के रूप में मान लिया। तो ये तुमने बड़ा गलत लिखा है। उपनिषदों में कहा गया है कि जीव अग्नि के स्फुलिंगों के समान है, यानी कि अग्नि की चिंगारियां, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मूल विशाल अग्नि माने जाते हैं जिसमें अनंत चिंगारियां हैं। जब हम यह श्रुति वाक्य सुनते हैं तब हमें भगवान कृष्ण तथा जीवों के बीच के अंतर को समझना चाहिए। किंतु जो व्यक्ति बहिरंगा शक्ति के अधीन है वो ये अंतर को समझ नहीं पाता, या हम समझना भी नहीं चाहते। हमें जहाँ भी थोड़ी सी समानता मिलती है हम अपने आप को बराबर मानना चाहते हैं। दैट वी थिंक दैट दिस इज अ प्रोग्रेस। हम किसी जगह में आए, नए हैं, जानते नहीं, थोड़े दिनों में हम उनके जैसा काम करने लगे तब हमें बराबरी का एक भाव आने लगता है। हम चाहते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं अब मेरी ग्रोथ हो गई, अब मैं उनके बराबर हो गया, अब जैसा वो कर पा रहे हैं वैसा मैं भी कर पा रहा हूँ। तो ये एक नेचुरल डिज़ायर है जीव की, इस प्रकार से आगे बढ़ने की। इसलिए वो हमेशा होड़ में रहता है और इसी प्रकार से वो एक समय ऐसा आता है कि वो भगवान के बराबर अपने आप को समझता है कि भगवान भी वही स्फुलिंग है, मैं भी वही स्फुलिंग हूँ, क्या अंतर है। हाँ, हम दोनों ही सच्चिदानंद हैं, क्या अंतर है। तो इससे और ज़्यादा अच्छा लगता है। ओह, दैट मीन्स आई एम ऑल्सो दैट मच स्ट्रांग। क्योंकि संसार में बहुत सारे हमें मालूम नहीं है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं समाज को मायावाद से बचाना सबसे बड़ा मानव कृपा का कार्य है। क्योंकि चारों तरफ आजकल बहुत सारे ऐसे प्रचार चल रहे हैं, खासतौर पे कलयुग जैसे जैसे बढ़ रहा है। पीपल वांट ईगो बूस्टिंग, क्योंकि वो टोटली फ्रस्ट्रेटेड है। जैसे कोई आके उन्हें एक बंद कमरे में ले जाता है, कुछ ओंकार की ध्वनि चला देता है और बोलते हैं हम ब्रह्मास्मि, शिवोहम। बहुत दिव्य ध्वनि में जब ये ओंकार ऐसे म्यूजिक के साथ ही आता है, आदमी को लगने लगता है शिवोहम, बस वो ऊपर की दुनिया में उठ जाता है। बहुत अच्छा लगता है इंसान को। लगेगा ही। ऐसे ही किसी को यही बोला जाए प्रधानमंत्री हम, तो थोड़ी देर बाद जब आधे घंटे तक वो इसको बोलता रहेगा और इसी चेतना में रहेगा कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, कितना अच्छा लगेगा उसको। कितनी सारी जीवन की समस्या खत्म, मैं प्रधानमंत्री हूँ। उसी तरह से ऐसा प्रचार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री का तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन यही तुम ही भगवान हो, तुम ब्रह्म हो, तुम शिव हो। हाँ, ऐसे ये पता नहीं आप लोगों ऐसे लोगों से टकराएंगे नहीं। बहुत ज़्यादा इतना प्रचार हमारा नहीं है जितना प्रचार इन लोगों का है। इसलिए ये बराबरी, आदमी हमेशा बराबर उठना चाहता है। मायावाद में श्रील प्रभुपाद अक्सर कहते थे कि गुरु से ज्ञान लेते ही गुरु के कंधे में चढ़कर आदमी ऊपर उठता है, मायावादी, क्योंकि वो ऊपर ही तो उठना चाहता है। और इस प्रकार ऊपर उठते उठते फिर वो भगवान के ऊपर चढ़ना चाहता है। तो ये नेचुरल डिज़ायर है। इसलिए मायावादी लोग नहीं मानते हैं गुरु। जैसे हम सुनते हैं कि ईश्वरपुरी के जो शिष्य थे, ईश्वरपुरी के शिष्य की मृत्यु हो रही थी, ईश्वरपुरी की मृत्यु हो रही थी, शरीर त्याग रहे थे तो वो उनको ही ज्ञान देने लगते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर। लेकिन वैष्णव सिद्धांत के अनुसार हम आगे बढ़ने का मतलब है हम छोटा बनना चाहते हैं। वही वास्तव में वैष्णव सिद्धांत को मान रहा है। जो और अधिक
शक्तिशाली होना चाह रहा है, वो वास्तव में मायावाद, वो भी एक प्रकार का मायावाद है, क्योंकि मायावादी अल्टीमेटली भगवान के बराबर शक्तिशाली होना चाहते हैं, हो नहीं पाते हैं तो ऐसे मंत्रों का उच्चारण करते हैं जिससे उनको ऐसा लगता है कि हम भगवान ही हैं। तो ये है एक कंपैरिजन। इसलिए कभी भी हम ये ना सोचें कि किसी ग्रुप में आए हैं पर थोड़े दिन के बाद देखो, फिर देखो मैं क्या दिखाता हूँ, मैं भी कुछ कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, मैं भी कहीं पे क्लास ले रहा हूँ, मैं भी सीनियर बन जाऊँगा, फिर मैं भी एक ग्रुप लीडर, अलग से एक मेरी ग्रुप होगा, फिर धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे और ऊपर और ऊपर ऊपर ऊपर, तो ये आदमी इसको ग्रोथ समझता है। अभी ग्रोथ जो है हृदय का विषय है, कितना प्रेम हमारे हृदय में है, कितनी हम कितना वैष्णव के प्रति समर्पित हैं और उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, दैट इज रियल ग्रोथ। और उसी से वो हृदय को प्रसन्नता मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी। ये जो दूसरा प्रोसेस है, ये तो तृष्णा है, जो सांसारिक तृष्णा है, और बीच में जरा सा जल मिलने पर ये तृष्णा को लगता आह, ये दिल मांगे मोर। तो ये जो है, ये दिल मांगता ही रहता है, इसलिए हमेशा परेशान रहता है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा उसको मिलता रहता है। तो ये जो हैंकरिंग है, ये जो टेस्ट है, ये भौतिक टेस्ट है, लेकिन जो संतुष्टि है, जो वैष्णव भगवान की सेवा में है, और उसमें आगे बढ़ने का कोई ऐसा इच्छा नहीं है, तो वो जो है जिसमें हम जीव छोटा बनना चाहता है दास दास दासानुदास रहना चाहता है, ये जो भाव है ये वैष्णव का भाव है। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि हमें हमेशा भगवान में और जीव में अंतर समझना चाहिए। हमें हमेशा अपने आप को निम्न भक्तों में भी हमें अपना निम्न जूनियर भक्त समझना चाहिए। किंतु जो व्यक्ति बहिरंगा शक्ति के अधीन होता है, अंतर को समझ नहीं पाता है, ऐसा व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि पूर्ण पुरुष जो है विशाल अग्नि है और हम छोटे से व्यक्ति हैं। तो भूल जाता है भगवत गीता का श्लोक जिसमें भगवान कहते हैं ममे वांछो जीव लोके जीव भूता सनातना, कि मेरे ही तो अंश है, मुझसे ही, मेरी बिल्ली मुझे को मैं हूँ, मेरे को ही बराबर करने का सोच रहे हैं। तो इस प्रकार से जब वो ऐसा करने का प्रयास करते हैं तो मन और 5 इंद्रियां, 6 इंद्रियों के साथ संघर्ष करते हैं, घोर संघर्ष करते हैं, और इसलिए संघर्ष में हमेशा दुखी रहते हैं। यही उनके दुखी होने का कारण है। लेकिन यदि वो शरणागति करते हैं, आत्मसमर्पण कर दें, तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। भौतिक जगत के जीव के शरीर तथा आत्मा में अंतर है, किंतु चैतन्य महाप्रभु, जगन्नाथ जी, इनके भौतिक शरीर नहीं है, मतलब उनके शरीर और आत्मा में कोई अंतर ही नहीं है। यह भगवान का ईश्वरत्व है। वे भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते, यद्यपि वे उसके संसर्ग में रहते हैं। इसी तरह जिन भक्तों ने भगवान की शरण ले ली है, भौतिक गुणों द्वारा प्रभावित नहीं होते। जिन्होंने शरण ले ली है, इसमें बहुत अच्छा हम सुन रहे थे एक बार कि जब दूध में से दूध को बिलोया जाता है, खूब बिलोया जाता है, तो उसमें से दही, मक्खन निकलता है, दही और मक्खन निकलता है अल्टीमेटली। तो मक्खन की क्या खासियत है, एक बार यदि आप बिलोते रहोगे बिलोते रहोगे बिलोते रहोगे, तो मक्खन जब निकलेगा, तो मक्खन को जब दोबारा से दूध में डाला जाएगा, जितनी भी कोशिश कर लो उसमें घुलेगा नहीं। हाँ, तो इस प्रकार से यदि हम अपनी भक्ति से, तपस्या से, हाँ, ये अपने अनर्थ हटा के वो मक्खन बाहर निकाल लेते हैं, तो हम दोबारा से इसी संसार में रहते हुए भी इस संसार से प्रभावित नहीं होते, घुलते मिलते नहीं। और एक बात, खासियत बात और है मक्खन की, कि मक्खन को चुराने नवनीत चोरम आते हैं। और मक्खन यदि हम बन गए तो भगवान अपने आप हमें चुरा के ले जाएंगे। भगवान तो मक्खन चोर है, हाँ, माखन चोर। तो बस मक्खन बनाना है अपने आप को, ये सारी मिलावट हटानी है, सारे अनर्थ हटाने हैं, और फिर हमें संसार में 2 फायदे होंगे। एक तो संसार में मक्खन दोबारा मिलेगा नहीं, हाँ, और दूसरा भगवान चुराने आ जाएंगे। तो ये है भक्तों में भी ये पाया जाता है। तो भगवान के बारे में क्या बोले, भगवान कैसे प्रभावित हो सकते हैं संसार के गुणों से? तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इन गुणों से प्रभावित नहीं होते। निसंदेह उनके भक्त भी बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से अकलुषित रहते हैं, क्योंकि वे भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। भक्तों के अंदर भी गुण पाया जाता है। भक्त का शरीर भी आध्यात्मिक बन जाता है, जिस तरह की अग्नि में रखी हुई लोहे की सलाख अग्नि के समान तप्त बन जाती है। कोई इसे छूता है तो वह तुरंत जल जाता है। अब लोहे की सलाख, तो लोहा तो अग्नि नहीं है, लेकिन अग्नि के साथ रहते रहते लाल हो जाता है, और उस लाल लोहे में आप कागज टच करोगे तो कागज जल जाएगा। बताइए, लोहे ने अग्नि का गुण ले लिया जबकि वो लोहा था। हाँ, लोहे में माचिस लगा के जलाया आपने, मोमबत्ती, लोहे की मोमबत्ती जल ही नहीं सकती है, लेकिन निरंतर अग्नि के साथ रहने के कारण वो अग्नि का स्वभाव ले लेती है। हाँ, इसलिए बंगाल के कवि ने
भगवान जगन्नाथ के शरीर तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ को दो भिन्न हस्ती माना, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, जैसे भगवान कोई सामान्य जीव हो, यह घोर अपराध है। भगवान सदैव भौतिक शक्ति के स्वामी है, अतः वो सामान्य जीव के समान भौतिक शक्ति द्वारा आच्छादित नहीं होते। ये मायावाद है ऐसा सोचना। दुई ठाई अपराधे पाई ब दुर्गति अतत्वज्ञ तत्व वर्णे तारे रीति। स्वरूप दामोदर ने आगे कहा, चूंकि तुमने भगवान जगन्नाथ तथा चैतन्य महाप्रभु के प्रति अपराध किया है, अतः तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी। लो जी, सुनाने आए थे बेचारे, कवि शिरोमणि बनने आए थे, बड़ी मुश्किल से मौका मिला था। यहाँ वैष्णव ने बोल दिया, वैष्णव जो है भगवान के मायावाद से, हमारे जो परंपरा है वो खास तौर पर मायावाद एंटी है। उसका कारण यही है कि कितनी बड़ी बदतमीजी है कि मैं भगवान हूँ, हाँ, या भगवान का शरीर, ये बोलना जो भगवान के भक्त हैं वो इसको तनिक भी सहन नहीं कर पाते, इसलिए एकदम से तिलमिला जाते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि वैष्णव के बीच में कहीं हम कुछ ऐसी बात ना बोलते, हो सकता है एक थप्पड़ पड़ जाए। इस बात से वैष्णव को सबसे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इस बात से सबसे अधिक दुखी रहते थे, क्रोधित हो जाते थे मायावाद से। तो कह रहे हैं कि तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी, तुम यह भी नहीं जानते कि परम सत्य का वर्णन किस प्रकार किया जाता है, तो भी तुमने ऐसा करने का प्रयास किया, धिक्कार है तुम्हें। लो जी, बंगाल से आया ब्राह्मण कवि स्वरूप दामोदर गोस्वामी की दृष्टि से एक अपराधी था, क्योंकि परम सत्य का ज्ञान ना होते भी उसका वर्णन करने का प्रयास कर रहा है, कवि बनना चाह रहा है। यह बंगाली कवि श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भगवान जगन्नाथ दोनों के प्रति अपराधी था, क्योंकि उसने भगवान जगन्नाथ के शरीर तथा आत्मा में अंतर किया और उसी के साथ उसने श्री चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथ जी से भिन्न कहा, इसलिए उसने इन दोनों के प्रति अपराध किया। अतत्वज्ञ वह जिसे परम सत्य का कोई ज्ञान नहीं है, बोलना आ गया है बस। बहुत सारे ऐसे वक्ता हैं, पिताजी की गद्दी थी, पिताजी वक्ता थे, वैष्णव भागवतम वक्ता, पिताजी के बाद उनकी गद्दी पर बैठ गए उनके पुत्र श्री। बोलना बचपन से ही पिताजी को बोलते हुए देखा था, बोलने की बड़ी मधुर कला है, बोलते बोलते दो चार आंसू भी रो देते हैं। क्या समय था वो, गोपियां रो रही थी, पेड़ के नीचे बैठी थी, बहुत दिनों से खाई पी नहीं थी, अब लोगों के आंसू निकलाते हैं। ये क्या कथा सुनाई आज ये। तो ऐसी कथा इस आदमी ने भी सुनाई। हमें लोग बता रहे थे कि जब आपका लेक्चर हम सुन रहे थे तो हमें लग रहा था कितनी बढ़िया श्लोक बोला इस आदमी ने। थोड़ी देर बाद धज्जियाँ उड़ गई उसकी, अभी धज्जियाँ नहीं उड़ी हैं, अभी तो नरक में भेज दिया गया है। सोचिए, इसलिए बोलने वाला बहुत मधुर, बहुत रुला देता है कई बार लोगों को। दैट इज़ नॉट अ क्वालिटी। क्वालिटी है कि वो लोगों को भगवान के प्रति शरणागति होना सिखाए, तपस्या करना सिखाए, युग धर्म सिखाए। अदरवाइज क्या फ़ायदा ऐसे भागवत कथा का? ऐसी भागवत कथा का क्या फ़ायदा जो आपके हृदय में शुद्धता ना ला पाए, आप नियमों का पालन ना करो, जप इत्यादि ना करो। तो भागवत का उसका फर्क, उसका इम्पैक्ट पड़ना चाहिए ना आपकी बॉडी में। आप कहेंगे यही तो बोला है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु समणम। हाँ, तो ऐसा श्रवण जो कि हमारे अंदर कुछ परिवर्तन नहीं लाना। तो श्रवण का मतलब क्या है, क्यों श्रवण करते हैं हम? ऐसे तो फिर किसी ये पत्थर के आगे भागवतम चला दीजिए तो पत्थर ही भगवान के धाम चला जाएगा। हाँ, उस श्रवण का कुछ इंट्रोस्पेक्शन तो होना चाहिए ना। क्या श्रवण किया बता? ऐसे तो कितने लोग श्रवण करते हैं, पूरे दिन काम करे जा रहे हैं, लोग कहते हैं मैं 24 घंटे श्रवण करता हूँ प्रभु जी, मैं 24 घंटे, मेरे अंदर एक निरंतर नाम चलता रहता है। कोई अंदर टेप रिकॉर्डर ऑपरेशन करके डाल दिया क्या? ऐसे टेप रिकॉर्डर का क्या फ़ायदा? हाँ, हमारे घर में पूरे दिन हरे कृष्णा चलता रहता है, एक टेप रिकॉर्डर पूरे दिन ऑन है, हम लोग अपने दुनिया भर के काम कर रहे हैं, हम लोग रोज़ सत्यनारायण करते हैं, हम लोग रोज़ रामायण की कथा करते हैं, क्या करते हैं जी? टेप रिकॉर्डर ऑन कर देते हैं। मतलब कि ऐसे श्रवण का क्या लाभ जिसका चिंतन नहीं है। और चिंतन होने पर परिवर्तन होना चाहिए। श्रवण से चिंतन, चिंतन से परिवर्तन। परिवर्तन के क्या लक्षण हैं? ज्ञान और वैराग्य। हमारे अंदर वैराग्य होना चाहिए, भौतिक इंद्रियों के तृप्ति के प्रति वैराग्य। हमारे अंदर तपस्या का भाव बढ़ना चाहिए। दैट मीन्स श्रवण का, चिंतन का कुछ असर हो रहा है। नहीं तो या तो श्रोता प्रॉब्लमेटिक है या वक्ता प्रॉब्लमेटिक है। वो समझने की बात है कौन है। यदि सकाम कर्म में लगा या केवल इंद्रिय तृप्ति में लगा रहने वाला व्यक्ति परम सत्य का वर्णन करता है
तो अपराधी बन जाता है। आरेक करियाच परम प्रमाद, देह देही भेद ईश्वरे कैला अपराध। तुम पूर्णतया भ्रम में हो, क्योंकि तुमने भगवान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के शरीर तथा आत्मा में भेद किया है। यह एक महान अपराध है। तो अपराधी बन गया व्यक्ति। जब कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरीर और आत्मा में अंतर करता है तो तुरंत अपराधी बन जाता है, क्योंकि भौतिक जगत में सारे जीव भौतिक शरीरों से आच्छादित हैं। अतएव सामान्य मनुष्य के शरीर और आत्मा अलग अलग है। परम भगवान हरेक को उसके कर्म का फल देते हैं, क्योंकि वे सकाम कर्मों के फल के स्वामी हैं। वे समस्त कारणों के कारण भी हैं और भौतिक शक्ति के स्वामी हैं, अतएव सर्वश्रेष्ठ हैं। किंतु सामान्य जीव अपनी भौतिक दशा में अपने सकाम कर्मों के फलों का भोग करता है, अतएव उसके प्रभाव में आ जाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मभूत की मुक्त अवस्था में भी भगवान की सेवा करता है। इस तरह सामान्य जीव तथा परम भगवान में अंतर है। जीव हमेशा भगवान का सेवक ही रहता है, हाँ, कभी बराबर नहीं हो पाएगा। जो इस अंतर को नहीं मानता वो अपराधी है। सामान्य जीव व्यक्ति भौतिक शक्ति के वशीभूत हो सकता है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण या भगवान जगन्नाथ सदैव शक्ति के स्वामी है, अतएव वे कभी भी उसके प्रभाव के पात्र नहीं होते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का परम असीम आध्यात्मिक स्वरूप है, जो खंडित नहीं होता। किंतु जीव की चेतना सीमित है, सूक्ष्म है। हम कहेंगे, हमारा भी तो बोलते हैं कि हमारा शरीर भी कभी खंडित नहीं होता। नयनम दहति पावका, न चैनम कलिंद्यांते अभी न शोषयति मारुतः। तो वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानी गृहाणी निरूपण। हमारे शरीर तो हम शरीर थोड़ी बदलते हैं, मतलब आत्मा थोड़ी कुछ होता है। वस्त्र बदलते हैं, नैनम चिंतन्ति शास्त्राणी, काटता हमारा भी नहीं है। फर्क ये है कि हम बहुत सीमित हैं, इसलिए हम प्रभावित हो जाते हैं। ये फर्क है, ये समझने की बात है। और वो अनंत है। एक लोटे पानी में यदि आप लाल रंग डालेंगे तो वो लाल का हो जाएगा। अगर वो लाल रंग अगर समुद्र में डाल दें तो व्हाट डू यू थिंक क्या होगा? कितना पानी डालना पड़ेगा कि सारा समुद्र लाल हो जाए? हाँ, ये तो समुद्र है, फिर भी लिमिट है। ऊपर से हवाई जहाज में इसकी छोर फिर भी देख सकते हो, लेकिन भगवान के बारे में क्या कहें? तो इसलिए फर्क ये है कि भगवान अनंत है। ऐसा नहीं कि बद्ध जीव में भौतिक शक्ति द्वारा आच्छादित रहते हैं, किंतु जब इस भौतिक शक्ति के प्रभाव से मुक्त कर दिए जाते हैं जीव, तो भगवान के साथ एकाकार हो जाते हैं। ऐसा विचार अपराध है कि दोनों मिल जाते हैं, एक ही हो जाते हैं। हाँ, मायावादी मूर्खों के अनुसार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भौतिक जगत में प्रकट होते हैं और वे भौतिक शरीर धारण करते हैं। कहते हैं भगवान जब संसार में आते हैं तो कोई भौतिक शरीर को धारण करते हैं, किंतु एक वैष्णव इसे जानता है कि सामान्य मनुष्यों की तरह भगवान जगन्नाथ या चैतन्य महाप्रभु के शरीर तथा आत्मा में अंतर नहीं है। ये हमने समझा। ईश्वरेर नाही कबु देह देही भेद, स्वरूप देह चिदानंद नाही का भी भेद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरीर तथा आत्मा में कभी भी कोई अंतर नहीं होता। उनका स्वरूप, उनका शरीर आनंदमय आध्यात्मिक शक्ति से बना है, उनमें कभी कोई अंतर ही नहीं है। देह देही विभाग गोयम नेश्वरे विद्यते क्वचित। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरीर तथा आत्मा में कभी कोई अंतर नहीं होता। यह लघु भागवतामृत से भी इन्होंने रेफरेंस दिया। फिर बताते हैं श्रीमद् भागवतम से 3 कैंटो से श्लोक लिया। नातः परम परम यद्भवतः स्वरूपम आनंद मात्रमविकल्पम विद्धचरवर्चः पश्यामि विश्व सृजमे कमा विश्वमातम भूतेन्द्रियात्मक मदस्थ उपाश्रितो अस्मि तद्वा इदं भुवन मंगल मंगलाय ध्याने स्मनो दर्शितं त उपासकानां तस्मै नमो भगवते अनुविधेम दुभ्यं यो नादितो नरक भाग भर सत्प्रसंगै। हे प्रभु, मैं आपके शाश्वत आनंद तथा ज्ञानमय रूप से श्रेष्ठ अन्य कोई रूप नहीं देख सकता। ये रूप है। जैसे हम चर्चा कर रहे थे, कई लोग पूछते हैं कि उस संसार में जो आध्यात्मिक जगत है ये चर्म का शरीर नहीं है, तो देखा कैसे जाता है, खाया कैसे जाता है? तो हम यही समझा रहे थे कि वास्तव में ये शरीर उसका नकल है। जैसे हम गुड्डे गुड़िया में नकल बनाते हैं, लेकिन वहां पर भी देखा जा सकता है, वो एक रूप है, सुंदर रूप है। आध्यात्मिक आकाश में तो भगवान सुनते हैं। जब हम प्रार्थना बोलते हैं तो भगवान सुनते हैं। तो कैसे सुनते हैं? ऑल्दो हम सुनते हैं कि उनकी एक इंद्री दूसरी इंद्री का काम कर सकती है। आध्यात्मिक आकाश में अपनी निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में ना तो समय समय पर कोई परिवर्तन होता है, न आपकी अंतरंग शक्ति में ह्रास आता है।
मैं आपके प्रति आत्मसमर्पण करता हूँ, क्योंकि यद्यपि मुझे अपने भौतिक शरीर और इंद्रियों पर अभिमान है, किंतु आप पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि के कारण हैं। फिर भी आपको जड़ पदार्थ स्पर्श नहीं कर सकता। जैसा हमने बताया कि मक्खन में भी एक गुण है कि पानी में भी डाल दोगे तो अलग ही रहेगा। हम कमल के बारे में भी सुनते हैं कि कीचड़ में रहता है तो भी अप्रभावित रहता है। तो फिर भगवान के बारे में क्या, जिन्होंने इन सब चीज़ों को बनाया। इसलिए भगवान इस संसार में आते भी हैं तो अप्रभावित रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान बूढ़े होते हैं, समय के साथ जन्म मृत्यु जरा व्याधि से ग्रसित हो जाते हैं, इन सब चीज़ों से मृत्यु को प्राप्त करते हैं। जैसे कि लोग कहते हैं कि भगवान को एक शिकारी ने तीर मारा और तीर लगा तो उनकी मृत्यु हो गई। आपके वर्तमान स्वरूप अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण द्वारा विस्तारित कोई अन्य रूप समस्त ब्रह्मांडों के लिए समान रूप से मंगलकारी है। क्योंकि आपने अपने इस शाश्वत व्यक्तिगत रूप को प्रकट किया है जिसका आपके भक्त ध्यान करते हैं, इसलिए मैं आपको सादर नमन करता हूँ। जिन लोगों के भाग्य में नरक जाना निश्चित हो, वे लौकिक विषयों में चिंतन में तल्लीन रहने के कारण आपके निजी स्वरूप की उपेक्षा करते हैं। तो जो भगवान के निजी स्वरूप को नहीं मानता, रूप को नहीं मानता, वो व्यक्ति वास्तव में नरक जाने योग्य है। क्यों नहीं नरक जाने योग्य है? आपको बोला जाए कि आप बोल रहे हो मेरे दादाजी बड़े सुंदर थे, पता है, बड़े हैंडसम थे, बड़े लंबे चौड़े थे, क्या क्या उनका, आपके क्या, तुम्हारे दादाजी तो भूत थे, भूत। तो आज क्या सोचेंगे आप? एक मन करेगा एक झापट मारे इसके। तो वैसे ही भगवान को शास्त्रों में इतना सुंदर स्वरूप वाला बताया गया, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। हाँ, और कोई व्यक्ति आगे बोले उनका कोई रूप नहीं है। कहाँ पूर्णानंदेश्वर्य कृष्ण माहेश्वर, कहाँ शुद्र जीव दुखी माया किंकर। कहाँ दिव्य आनंद से पूर्ण 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान, भौतिक शक्ति के स्वामी भगवान, और कहाँ ये बद्धजीव जो हमेशा दुखी रहता है, भौतिक शक्ति का दास। कभी वायु बढ़ गया, कभी पित्त बढ़ गया, कभी ज़्यादा पोटी हो गई, कभी पोटी बंद हो गई, कभी नाक बहने लगी, कभी नाक बंद हो गई, हमेशा कोई ना कोई समस्या। कैसे भगवान के बराबर मान सकते हैं? कैसे केवल मंत्र बोल के आप भगवान के बराबर पहुंच जाएंगे? तो ये है, उसको कोई कभी कभी इनकी तुलना नहीं करी जा सकती। जीव हमेशा दुखी रहता है। ह्रादिन्या संविदा शिलष्ट सच्चिदानंद ईश्वरा स्वविद्या संवतो जीव संकलेश निकराकर परम नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव दिव्य आनंद से पूरित रहते हैं और व्यक्ति हमेशा दुख से पीड़ित रहता है और वो हमेशा दिव्य आनंद से पूरित रहते हैं। कितना फर्क है। हलादिनी और संविद नामक शक्तियों से युक्त है, किंतु बद्धजीव सभी हमेशा अविद्या से आवृत है। इतनी बड़ी अविद्या है कि उसको ये भी नहीं पता रहता कि वो कौन है, कि वो एक्चुअली में कौन है। वो सोचता है मैं इनका बेटा हूँ, मैं इस देश का नागरिक हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ, मैं यहाँ का ऑफिसर हूँ, मैं मेरी सैलरी इतनी है। कितनी बड़ी अविद्या है। इसलिए हमेशा क्लेशों में चिंतित रहता है। इस तरह में सभी प्रकार के क्लेशों का आगार होता है। सुनी सभा सधेर चित्त हईल चमत्कार, सत्य कहे गोसाई दुहार करिया चितिस्कार। और जब सब लोगों ने ये सुना तो लोगों की आंखें खुली। हाँ, ये तो कुछ गलत बोल रहा था, हम तो इसकी तारीफ करे जा रहे थे, वाह उस्ताद वाह बोले जा रहे थे हम तो। हाँ, पता लगा कि उस्ताद की उस्तादी तो निकल गई, उस्ताद नरक में गया और वाह वाह बोलने वाला भी नरक में जाएगा। तो तो यह व्याख्या सुनकर सभा के सारे सदस्य आश्चर्यचकित रह गए। अब आप देखिए, कोई व्यक्ति ऐसी सभा में कुछ कीर्तन या कुछ गाने गा रहा है, फिल्मी स्टाइल में कोई नॉन वैष्णव भजन गा रहा है या ऐसी भागवत कथा कर रहा है और आपके मन में निकला वाह वाह। और उसने बोला क्या? उसने बोला जी जगन्नाथ जी के शरीर में आत्मा चैतन्य महाप्रभु। आपने कहा वाह वाह। तो यमराज ऊपर से देख रहे हैं, इसको 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 सुन लो, ये 4 लोगों ने वाह वाह बोला था, क्लास के बाद पकड़ लेना है। तो आप भी गए ना साथ में फालतू में। आपका मेरी क्या गलती है प्रभु जी, मुझे क्या पता क्या बोल रहा है, मैं तो मानता हूँ भगवान का रूप है। अरे तो ऐसी जगह गया ही क्यों था? हाँ, गया था ना। अब गेहूं के साथ घुन तो पिसेगा ही, अब पिटाई तो होनी है। इतना बड़ा अपराध, कुछ लोगों को तो दोषी ठहराया जाएगा। यमराज किसी पे तो मरेंगे उसको, किस पे मरे उसको। आपने सुना था ना एक बार कथा, फॉल्ट फाइंडिंग के ऊपर है बोल, कि एक बार क्या होता है कि एक मुझे अच्छी तरह याद नहीं, लेकिन एक खीर बन रही होती है बड़े लेवल पे सबको खिलाने के लिए। ऐसा कुछ राजा ने आयोजन किया होता है। अब क्या होता है कि ऊपर से एक बाज उड़ता है सांप को लेके और उसके ऊपर जाता है और सांप को जोर से पकड़ा होता है, उसमें सांप का विष निकलता है, गिरता है नीचे और वो खीर में गिरता है सीधा। खीर सारे उसमें पकाई जाती है और दी जाती है।
सबको दी जाती है, सब मर जाते हैं। अब ये क्वेश्चन आया था कि किस पे इसको मारा जाए, कौन दोषी कौन है इसका। अब बाज तो अपना काम कर रहा है, अब सर्प को तो पता ही नहीं है, वो तो वैसे ही जानवर है, बनाने वाले को आइडिया तक नहीं है कि इसमें विष गिर चुका है। राजा क्या, राजा तो भला करने के लिए कर रहा है। हाँ, तो कई दिनों तक अब ये इसका दोष, दोष किसी में तो मरना ही है ना। और तभी गांव में एक व्यक्ति, आपस में दो लेडीज बात करती हैं, कर रही होती हैं कोने में। तेरे को पता है, वो जो थी ना, वो ज़्यादा बनती है अपने आप को, वो उसको जिम्मेदारी दी थी खीर बनाने की, वो उसी ने किया है, बड़ा बनती है, मैं करूँगी मैं करूँगी। बस इधर से यमराज देखते हैं, ये है जो दुष्ट, ये जो फॉल्ट फाइंडर है ना, सारा दोष इस पर मर दो। तो जितना भी वो दोष होता है वो उस पर मर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं तो दोष को लगाना ही है, क्या करें, तो मजबूरी है। आप गए थे बेचारे, आप तो सुनने गए थे, आप तो प्रभु जी हम क्या करें, प्रभु जी हम तो सुन लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बड़े ही अच्छे लगते हैं। तो ये सुन रहे हैं हम लोग, आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, लेकिन उस आनंद में आप भी यमराज के निगाहों में आ गए, नाम लिख लिया गया आपका। ये सभा में चित्रगुप्त बताएंगे, महाराज हम गए थे वहाँ पे पृथ्वीलोक में, वहाँ पे गाजियाबाद शहर में या दिल्ली शहर में, वो लोग कुछ प्रवचन कर रहा था, कोई एक आदमी, दुष्ट आदमी, ऐसा ऐसा बोल रहा था यमराज के। कौन कौन था बताओ, कौन कौन था। कहते ये था मिस्टर दिस शर्मा, मिस्टर दिस तिवेरी, मिस्टर दिस, ये सारे थे, कर दो इनका हिसाब। बिल्कुल यहाँ पे आप भाव देखिए, यही भाव निकल के आ रहा है सब। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि ये व्याख्या सुनने वाले लोग, सभा के सारे सदस्य आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने स्वीकार किया, स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने वास्तविक सत्य कहा है। वहां पर तो स्वरूप दामोदर आ गए, जो सत्य को बताने आ गए। तो इन लोगों को समझ में आ गया हमसे गलती हुई है, लेकिन हमारे जीवन में तो कोई पता ही नहीं, हम चुपके से कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे हैं। बंगाल के इस ब्राह्मण ने भगवान जगन्नाथ तथा चैतन्य महाप्रभु का गलत वर्णन करके अपराध किया है। तो उन्होंने तुरंत पल्ला झाड़ लिया अपना, समझ में आ गया ना इनके, नहीं नहीं नहीं, नहीं तो दोषी था भैया, वापस लो, वाह वाह सारी वापस। हाँ, ये गलत किया है इसने, बहुत गलत काम किया है। सुनिया कबीर हईल लज्जा भय विस्मया, हंस मध्य बक ये छे कि छुनाई कया। अब बंगाली कवि सभी उधर के भर्सना सुनिए, एक तो बेचारे को भर्सना हो रही थी, और जबरदस्त तरीके से ह्यूमिलेशन। मतलब एक आदमी जिसको थोड़ी देर पहले सब तालियां बजा रहे हो, थोड़ी देर में उसको नरक जाने के लिए बोला जा रहा हो, और बाकी सभा के लोग भी ये बोलने लग जाएं, तो लज्जित हो गया, भयभीत हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, निसंदेह हंसों के बीच में बगुले की तरह कुछ भी नहीं कह सका, क्योंकि बाकी लोग थे तो भक्त ही, गाइडेंस के अंडर उन्हें रहने की आवश्यकता थी, इंडिपेंडेंट रहना मुश्किल है, तो इसलिए वो खुद से नहीं समझ पाए, लेकिन जैसे ही किसी ने समझाया तो समझ गए। अब ये वहां पे अकेला पड़ गया। तार दुख देखी स्वरूप सदया हृदय, उपदेशा कैला तारे यही चहित है। कवि के दुख को देखकर अत्यंत दयालु स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने उसे उपदेश दिया, उसको समझाने का प्रयास किया। देखो ये तुम गलत कर रहे हो, ज्यादा अपना कवित्व मत दिखाओ, भक्ति करो ना, माला जपो, कुछ नियमों का पालन करो, ये सब छोड़ दो, मान सम्मान, अमाननीय मान देना, ये सब छोड़ो, इस सब कार्यों में बहुत सम्मान मिलता है, ये समस्या का कारण है, बहुत बड़ी गलती हो सकती है। उसको प्रीच किया, उसको समझाया, जैसे कि हमें समझाना चाहिए अपने बच्चों को। हमारे बच्चे भी कई बार, उनके पास कुछ बड़ी क्षमताएं होती हैं, कुछ बजाने की, कुछ गाने की, कुछ बोलने की, तो हम उनको ज़मीन पे लाते रहें बार बार, उठा ना दें उनको ऊपर, क्योंकि जितना वो ऊपर उठेगा उतना उसका दिमाग खराब हो जाएगा। तो इन्होंने सोचा कि कुछ उसको लाभ मिल सके, उसको समझाया। याह भागवत पढ़ वैष्णवेर स्थाने, एकांत आश्रया कर चैतन्य चरण। उन्होंने कहा यदि तुम श्रीमद् भागवत समझाना चाहते हो तो तुम्हें किसी स्वरूप सिद्ध वैष्णव के पास जाके सुनो तो सही, कौन है तुम्हारा गुरु, है कोई? या संस्कृत के विद्वान हो, धीरे धीरे भागवत के कथाकार बन गए, किसके अंडर जाके तुमने सीखा, किससे सुना, किसकी सेवा करी? हाँ, तुम ऐसा तब कर सकते हो जब चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में पूरी तरह से शरण ग्रहण करते हो, तब ऐसा कर सकते हो। इसलिए प्रचार करना इतना साधारण काम नहीं है। हाँ, हर कोई प्रचार कर सकता है करने को, तो प्रवचन देना कौन सी बड़ी बात है। थोड़ा बहुत सीखना ही तो है, वो तो आदमी सीख जाता है थोड़े दिनों में, लेकिन आचरण में लेके आना बड़ा मुश्किल है, और आचरण से ही प्रचार होता है। वास्तव में प्योरिटी इज द फोर्स। तो अपने को पहले शरणागति होना पड़ेगा, तब जो है आप दूसरों को शरणागति करा पाओगे। यहाँ पर स्वरूप दामोदर गोस्वामी बंगाली कवि को शुद्ध वैष्णव के से श्रीमद् भागवत सुनने और सीखने का उपदेश दे रहे हैं। विशेषतः भारत में आजकल पेशेवर भागवत वाचकों का एक वर्ग है जिसके जीविका का साधन ही यही है, जगह जगह जाकर भागवत का पाठन करना और
दक्षिणा एकत्र करना और दक्षिणा का अमाउंट बढ़ता जा रहा है। इस तरह अब भागवत का व्यापार चल रहा है, इसमें 1 सप्ताह तक पाठ चलता है, जिसे भागवत सप्ताह कहते हैं। यद्यपि श्रीमद् भागवत में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। नित्यम भागवत सेवया, हम सुनते हैं नित्य, भागवत तो नित्य कही जानी चाहिए, वाई फॉर अ वीक ओनली। श्रीमद् भागवत में कहीं नहीं कहा गया कि पेशेवर लोगों से 1 सप्ताह से भागवत सुनी जाए। नियमित रूप से किसी स्वरूप से वैष्णव से श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए, ऐसे श्रवण से वह पवित्र हो जाता है। इस तरह जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से निष्ठापूर्वक भागवत सुनता है तो उसका हृदय भौतिक कल्मशों से हट जाता है। जैसे हम सुनते हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्ट की। तो इस प्रकार से जब कोई नियमित रूप से भागवत सुनता है, शुद्ध भक्त की सेवा में जाता है, नित्यम भागवत सेवया, भागवत सेवा में भागवत ग्रंथ की सेवा और भागवत की सेवा, मतलब भक्त की सेवा, दोनों इसके अंदर आता है। जब वो ऐसे करता है तो हृदय को कष्ट देने वाली हर वस्तु का लगभग विनाश हो जाता है और उत्तम श्लोक यशस्वी भगवान के प्रति, जिनके दिव्य गीतों से स्तुति की जाती है, प्रेमा भक्ति निर्विवाद रूप से स्थापित हो जाती है। यही सही विधि है, किंतु लोग पेशेवर भागवत वाचकों द्वारा पदभ्रष्ट किए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर स्वरूप दामोदर परामर्श देते हैं कि पेशेवर वाचकों से ना सुना जाए। कभी कभी देखा जाता है कि जब कोई मायावादी सन्यासी भागवत का पठन करता है तो झुंड लग जाता है, लोग भर जाते हैं, क्योंकि वो शब्दों की जादूगरी जानता है, रोना जानता है, रुला देता है सबको। इसका फल यह होता है कि श्रोता लोग गृह मंदम कूपम, पारिवारिक आसक्ति की स्थिति में हमेशा पड़े रहते हैं। जैसे मैंने बोला, भक्ति का लक्षण है वैराग्य, उनके अंदर वैराग्य देखा ही नहीं जाता। भागवत में कहा गया है कि गृह व्रत अर्थात जो भौतिकतावादी जीवन शैली बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्प है, वह कभी भी अपने सुप्त कृष्ण प्रेम को जागृत नहीं कर पाएगा, क्योंकि गृहस्थ जीवन में अपनी स्थिति को बढ़िया करता रहेगा, फैसिलिटीज बटोरता रहेगा, काम वासनाओं को पूरा करता रहेगा। और बीच बीच में जाके भागवत सुन लेगा तो उसको लगे। मुझसे कोई व्यक्ति पूछ रहे थे कि लोग क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं। मैंने कहा सबसे बड़ा कारण है कि कर्मकांडी कभी जुड़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कर्मकांडियों को लगता है कि वो कुछ कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। नॉन कर्मकांडी कई बार सोचता है यार मैं बहुत जीवन को अपराध कर रहा हूँ, मांस खा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, कोई पूजा पाठ नहीं करता। उसको समझाया हाँ यार सही कह रहे हो, मैं सोच रहा हूँ कर ही लूँ। लेकिन कर्मकांडी को हाँ कर तो रहे हैं, मैं तो कहता हूँ तुम भी करो, मंडे को भी कर रहा हूँ, ट्यूसडे को ये कर रहा हूँ, वेडनेसडे को ये कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो कुछ भक्तिमय कार्य कर रहे हैं। लेकिन आधा संसार तो ऐसे ही भर गया है आज की डेट में, भारतवर्ष में खासतौर पर। इतने लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, उनको बदलना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। तो उन्हें लगता है कि वो कुछ कर रहे हैं, जबकि वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं वास्तव में। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि भागवत समझाने के लिए स्वरूप सिद्ध वैष्णव के पास जाना, हमें कोई वैष्णव चाहिए, उसकी शरणागति करना पड़ेगा। मायावादी या अन्य भक्त व्याकरण का प्रयोग करते हैं, शब्दों का वाग्जाल बनाते हैं। मैंने ऐसे बहुत बचपन में मैं भी ऐसे चैनल आते थे टीवी में, उसको सुन लेता था। तो मेरे को आज भी याद है, कुछ लोग रामायण को पढ़ते, वो आदमी बोलता कम था, रोता ज़्यादा था, और रोते रोते वो सब लोगों को रुला देता था। जैसे टीवी सीरियल रामायण में लाखों लोग रोते रहते थे, ओ सीता चली गई। लेकिन हमने देखा कि उसके बाद भी उन लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि वो एक स्टोरी की तरह सुना दिया। ऐसा रोना तो बहुत सारे टीवी सीरियलों में मैंने लोगों को रोता हुआ देखा है, बहुत सारी मूवीज में लोगों को रोता हुआ देखा है। तो ऐसे लोगों से भागवत नहीं सुननी चाहिए, कोई रामायण कोई कथा नहीं सुननी चाहिए, बताते हैं। ऐसे भागवत श्रोता वास्तविक कृष्ण प्रेम जागृत न करके गृहस्थ जीवन तथा यौन के प्रति अधिकाधिक आसक्त हो जाते हैं। और उन्हें क्या लगता है, पूरी की पूरी रामायण में उन्हें केवल यही दिखता है, ओ बेटा बेटे का प्रेम, बहू का प्रेम, और कुछ दिखता ही नहीं उसमें, क्योंकि एक पारिवारिक संबंध दिखता है ना। वैसे महाभारत क्या है, पूरा पारिवारिक भाइयों की लड़ाई, बस यही देखता रहता है उसमें। वो एक टीवी सीरियल बन जाता है, उसके अंदर की जो ज्ञान छुपा हुआ है वो निकल के ही नहीं आ पाता। श्रीमद् भागवत ऐसे व्यक्ति सुनने चाहिए जिसका भौतिक कार्यकलापों से कोई संबंध ना हो, परमहंस वैष्णव हो। संन्यास की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त व्यक्ति को परमहंस वैष्णव कहते हैं। निसंदेह ऐसा तब तक संभव नहीं जब तक मनुष्य श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण नहीं ग्रहण करता, और उनके पद चिन्हों का अनुसरण करने वाला व्यक्ति ही श्रीमद् भागवत को समझ सकता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार बहुत कन्फ्यूजन होती है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। कई लोग हमसे पूछते हैं कि ये वाली किताब क्यों नहीं पढ़नी चाहिए, वो वाली किताब क्यों नहीं पढ़नी चाहिए यहाँ पे। तो फिर जब किताब पढ़ सकते हैं तो श्रवण भी क्यों नहीं कर सकते। अगर श्रवण के लिए इतना जोर दिया जा रहा है तो श्रवण और पठन में कोई अंतर नहीं है। ध्यान रखिए, जब आप पठन कर रहे हैं तो आप श्रवण कर रहे हैं, समझिए इस बात को।
जब आप पठन कर रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं वो वाली किताब पढ़ रहा हूँ, श्रवण थोड़ी कर रहा हूँ। श्रवण तो मैं अपने ही वैष्णव पद्धति में करता हूँ, लेकिन किताब पढ़ने में क्या है, उसके बारे में थोड़ी क्या है। किताब पढ़ना क्या है, किताब में आप किसी के विचारों का श्रवण कर रहे हैं मन ही मन में। तो इट्स द सेम थिंग। ये पूरा अध्याय सुनिए और फिर समझिए कि हमें क्या पढ़ना भी चाहिए। आई होप इससे क्लियर होना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री कृष्णदास कविराज की जय।